हठ प्रदीपिका यूनिट 5 में है और हम यूनिट 5 अब पढ़ने जा रहे हैं। हठ योग के 8 ग्रंथों का उसमें जिक्र है। पहले एक बार परिचय देख लेते हैं। हम योग बीज, गोरख संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली, ये 8 ग्रंथ हम लोगों को पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है। तो आज हम लोग हठ प्रदीपिका बहुत महत्वपूर्ण है। हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, खास करके 2 ये हठ ग्रंथ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि बाकी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इससे संबंधित सवाल बहुत ज्यादा आते हैं और आगे भी इसको हमें पढ़ना होता है। षटकर्म की कई क्रियाएं हम यहाँ से करते हैं। तो हठ प्रदीपिका का पहले सामान्य परिचय हम लोग जान लेते हैं। हालांकि कई बार आप लोग रिवीजन कर चुके हैं कि इसके रचनाकार जो हैं वो स्वात्मा राम जी हैं। और शुरुआत में जब नेट शुरू हुआ था तो उस समय इस तरह के भी सवाल आते थे कि हठ प्रदीपिका के लेखक कौन है, स्वात्मा राम जी। हालांकि अभी भी आता है कूट में दे करके कि 4 आपके ग्रंथ के नाम दे दिए और उसमें लेखक के नाम मिलान करिए, इस तरह से अभी भी आ सकता है। तो जिनको याद है उनके लिए बहुत अच्छा, जिनको याद नहीं है वो याद अभी ही कर लेंगे। हठ प्रदीपिका के लेखक स्वात्मा राम जी हैं और रचनाकाल माना गया है 15वीं शताब्दी में तकरीबन। हालांकि कुछ विद्वानों में इसको लेकर के मतभेद है रचनाकाल को लेकर के, लेकिन एक माना जाता है जैसे कोई पांडुलिपि मिल जाती तो ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में कोई पांडुलिपि मिली उनकी लिखी हुई, तो ये मान लेते हैं कि 15वीं शताब्दी रचनाकाल है। और हठ प्रदीपिका में चैप्टर को उपदेश कहा गया है और ये उपदेश 4 उपदेश हैं: आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। और इसमें कुल 385 श्लोक हैं। हठ प्रदीपिका में कुल 385 श्लोक हैं और यहाँ चैप्टर को उपदेश कहा गया है: आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान। अब आसन का मतलब, पहला जैसे हमारा उपदेश है आसन, तो इसमें सिर्फ आसन ही नहीं है, ये ध्यान रखेंगे कि सिर्फ आसन ही नहीं है। प्राणायाम में सिर्फ प्राणायाम नहीं है, और भी चीजें हैं। मुद्रा में सिर्फ मुद्रा नहीं, मुद्रा क्यों है तो उसमें कुंडलिनी की भी चर्चा वो हम लोग अभी देखेंगे। तो पहला उपदेश हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या मोटा मोटा है, उसके बाद हम लोग डिटेल में तो इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि हठ प्रदीपिका डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। प्रथम उपदेश में कहा गया कि आदिनाथ ने सबसे पहले हठ योग का ज्ञान दिया। तो एक चीज हमारे सामने आ जाता है कि हठ योग का ज्ञान आदिनाथ ने दिया। आदिनाथ भगवान शिव को कहा गया है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो शुरुआत हठ योग के ग्रंथ की हुई है भगवान शिव से। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आगे भी ये इंटरव्यू वगैरह में अगर कहीं जाते हैं पूछा जाता है। लोग ये मानकर चलते हैं कि ये बेसिक हमें आना ही चाहिए कि हठ योग का लक्ष्य क्या है। तो राजयोग की प्राप्ति है हठ योग का लक्ष्य। उसके बाद बताया गया 33 नाथ गुरुओं के नाम बताए गए हैं इसी में, कि वो नाथ जो गुरु है 33 वो अभी भी ब्रह्मांड में मौजूद हैं। और इसी उपदेश में यानी आसन वाले उपदेश में ही स्थान और मठ की चर्चा की गई है। ध्यान रखिएगा, ये उपदेश आसन का है, प्रथम उपदेश है, और इसमें स्थान कैसा होना चाहिए, मठ की क्वालिटी बताई गई है। और उसमें और जो इम्पोर्टेंट है वो है 6 साधक तत्व, 6 बाधक तत्व। पहले बाधक तत्व की चर्चा है और फिर साधक तत्व का जिक्र है। तो ये 6 के 6 हम लोग आज ही रट लेंगे, इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। एक दो बार जो माइंड से थोड़ा स्लिप हुआ होगा तो अभी आ जाएगा। और हठ प्रदीपिका में 15 आसनों का जिक्र है, यानी इसमें कुल आसनों की संख्या 15 बताई गई है। यम नियम के बारे में एक सूत्र है कि यम में कौन श्रेष्ठ है, नियम में कौन श्रेष्ठ है, इसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन कोई बात नहीं, उस कंफ्यूजन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। हम लोग 10 यम 10 नियम भी याद कर लेंगे। हालांकि इसमें दो, एक बिहार स्कूल ऑफ योगा की अगर आपके पास पुस्तक है तो उसमें 10 यम 10 नियम बताया गया है। कैवल्य धाम की है तो उसमें 10 यम 10 नियम उन्होंने परिशिष्ट में नीचे बताया है, श्लोक में नहीं बताया हुआ है। सूत्र नहीं, हाँ श्लोक होगा, तो श्लोक में नहीं बताया गया है। लेकिन हम लोग यम 10 10 नियम, उससे संबंधित सवाल पूछ दिया जाता है तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन उसमें भी पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन एक होगी कि 10 यम 10 नियम जो है अलग अलग शास्त्रों में एक दो चेंज है उसमें, इस वजह से शायद इसमें चेंज है। और यहाँ किस शास्त्र से लिया गया है इसको भी बाद में हम लोग देखेंगे कि क्लियर कर लेंगे कहाँ है। मिताहार, पथ्य अपथ्य भी प्रथम उपदेश में ही है।
मिताहार की व्याख्या की गई है, क्या खाना चाहिए एक योग अभ्यासी को, क्या नहीं खाना चाहिए, उसकी विस्तृत व्याख्या दी गई है। और जब हम द्वितीय उपदेश में आते हैं, तो द्वितीय उपदेश में नाड़ी शुद्धि, षटकर्म और 8 कुंभक यानी 8 प्राणायाम का की चर्चा है। नाड़ी शुद्धि, षटकर्म और 8 प्राणायाम, ये मैं इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये सीक्वेंस कई बार पूछ दिया जाता है कि पहले नाड़ी शुद्धि है, बीच में षटकर्म, फिर कुंभक है। हम लोग गलती क्या करते हैं, पहले षटकर्म मान लेते हैं और फिर हम लोग नाड़ी शुद्धि फिर कुंभक देते हैं। नहीं, हठ प्रदीपिका में पहले नाड़ी शुद्धि बताया गया है और फिर षटकर्म है, फिर उसके बाद कुंभक है। कुंभक में भी 2 भेद बताए गए हैं, एक सहित कुंभक, केवली कुंभक। केवली कुंभक अंतिम अवस्था बताई गई है, जब आपकी कुंभक की सिद्धि हो जाती है तब केवली कुंभक में पहुंचते हैं, उससे पहले सारे कुंभक को सहित कुंभक की श्रेणी में ही रखा जाता है। इसी उपदेश में हठ योग सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। हठ योग सिद्धि के 7 लक्षण बताए गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, उस श्लोक को हम लोग याद कर लेंगे। वपु सत्वं वदने प्रसन्नता करके, नाद स्फुटत्वं नयने सुनिर्मले, आरोग्यता बिंदुजय और अग्निदीपनम, ये तो 3 से 4 बार बोलेंगे, ऐसे भी याद हो जाएगा। हठ योग सिद्धि के लक्षण बताए गए। तृतीय जो उपदेश है उसमें कुंडलिनी की विशेषता पहले बताई गई है। उसके बाद कहा गया है कि मुद्रा बंध जो है ये कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत जरूरी है। हमें कुंडलिनी जागरण करना है, कुंडलिनी, तो उसके लिए मुद्रा बंध करना पड़ेगा। तो पहले कुंडलिनी की विशेषता बता दी गई, फिर कुंडलिनी जागरण होगा तो किस नाड़ी में जाएगा, सुषुम्ना नाड़ी में जाना। तो सुषुम्ना के 7 नाम यहाँ बताए गए हैं, ध्यान रखिए 7 नाम, सुषुम्ना के एक नाम नहीं 7 नाम बताए गए। और जो इम्पोर्टेंट है कि तृतीय उपदेश में कितने मुद्रा बंध बताए गए, दोनों मिला करके, मुद्रा और बंध मिला करके 10 का जिक्र है। हालांकि बाद में जो है नादानुसंधान वाले में एक सांभवी मुद्रा का जिक्र है, और इसी तृतीय उपदेश में ही 10 के अलावे एक और मुद्रा का छोटा सा एक लाइन में जिक्र किया गया, योनि मुद्रा का। तो वैसे लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो 10 मुद्रा बंध ही बताया गया है हठ प्रदीपिका में एग्जाम की दृष्टि से। तो कौन कौन सा है, महामुद्रा, महाबंध, महाभेद। इसको तो ऐसे ही 3 से 4 बार अभी बस पढ़ते जाइए, माइक बंद करके, याद हो जाएगा। देखिए महा 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 वाला ही आएगा, महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, तीनों एक साथ याद कर लेंगे, महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, क्योंकि तीनों की व्याख्या एक साथ होती है और इंपॉर्टेंट भी है, इससे संबंधित तीनों को मिलाकर के एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद है खेचरी मुद्रा, बीच में आ जाता है, महा महा के बीच में खेचरी आ गया, और उसके बाद 3 बंद आ जाता है इधर, 3 उद्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद। तो उद्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद तो हम लोग ऐसे भी एक साथ याद करते हैं, और उसके बीच में खेचरी आ गया, उससे पहले महामुद्रा, महाबंध, महावेद है। यहां तक याद हो गया हमारा, 3 3 6 1 7 याद हो गया। 3 और मुद्रा उसके बाद याद करना है, विपरीत करनी मुद्रा, वज्रोली और शक्ति चालन मुद्रा। तो इस तरह से हमारा 10 मुद्रा जो है हमने याद कर लिया। 4 से 5 बार बोलेंगे, ट्रिक लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग खोलेंगे, याद हो जाएगा। हाँ, मन कहीं और हो तब पढ़ेंगे तो याद नहीं, मन भी यहीं जोड़ेंगे तो याद हो जाएगा। इसी में ही गोमांस भक्षण का जिक्र किया गया है कि गोमांस भक्षण खाना चाहिए, करना चाहिए। गोमांस भक्षण मतलब जो हमारे तालू से रस गिरता है उसको अमर वारुणी रस कहा गया है। इससे संबंधित सवाल इस बार आया हुआ था। अब देखिए अर्थ तो एक ही है, चाहे सोमरस बोले चाहे अमर वारुणी बोले, एक ही अर्थ है। लेकिन अब एग्जाम में क्या दे दिया था, अमर वारुणी और सोमरस दोनों दे दिया, लेकिन दे दिया हठ प्रदीपिका के मुताबिक। अब हठ प्रदीपिका में शब्द जो है श्लोक में अमर वारुणी शब्द इस्तेमाल किया गया है, जबकि अर्थ एक ही है। तो हमें अब इस तरह से इतना सूक्ष्म भी जाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, श्लोक से ही तो है, किताब से ही तो पूछा गया, कहीं बाहर से तो है नहीं। तो अमर वारुणी गोमांस भक्षण में ये जिक्र किया गया है हठ प्रदीपिका में। इतना ही नहीं, विपरीत करनी मुद्रा में इस दौरान ज्यादा भोजन करने की बात कही गई, जहां एक तरफ मिताहार की चर्चा है, लेकिन वहीं एक मुद्रा ऐसी है जहां कहा गया है कि भोजन ज्यादा करना चाहिए। अगर ज्यादा भोजन नहीं करेंगे तो आपके शरीर को ही वो मुद्रा गलाने लग जाती है। क्यों, उसका जिक्र भी दिया गया है। उसके बाद कुंडलिनी के स्वरूप और स्थान की चर्चा की गई। सबसे ऊपर तो पहले कुंडलिनी की विशेषता बताई गई है, और लास्ट में कुंडलिनी के स्वरूप और उसका स्थान कहाँ है उसकी भी चर्चा की गई है। चतुर्थ उपदेश में हम लोग आते हैं नादानुसंधान वाले में। तो इसमें नादानुसंधान से समाधि की अवस्था तक का वर्णन किया गया, यानी समाधि आपको प्राप्त करनी है तो नादानुसंधान
एक प्रोसेस है, उस नादानुसंधान के प्रोसेस से आप समाधि की अवस्था तक जाएंगे। तो नादानुसंधान 4 है, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। आरंभ किया, किसी चीज का आरंभ कर रहे हैं, तो उसके बाद कहा गया कि आरंभ करेंगे तो किसका घट में जाएंगे, घट का फिर परिचय लेंगे, जब परिचय हो जाएगा तो हमें निष्पत्ति अवस्था यानी समाधि की अवस्था तक हम पहुंच रहे हैं। इसी दौरान अवस्था 4 है और ग्रंथि 3 होता है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, तीनों का भेदन होता है। तो एक में तो है ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, एक में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, और परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। ये भी सीक्वेंस हम लोग बिठा लेंगे तो ये भी याद हो जाएगा। इसी उपदेश में एक और मुद्रा जो अभी बात हुई, शांभवी मुद्रा का जिक्र है। शांभवी मुद्रा को कुलवधू भी कहा गया है, विशेषता बताने के लिए। प्रथम उपदेश में बाधक तत्व और साधक तत्व की चर्चा आई है, तो इसको हम लोग अभी याद कर लेते हैं, इसको बाद के लिए नहीं छोड़ते। बाधक तत्व में कहा गया है अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, जनसंग और लौल्यम। साधक तत्व में कहा गया उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय और जनसंग परित्याग। तो अभी 2-3 लोग इसको याद कर लेंगे, बोल देंगे। अजय जी एक बार बोलिए तो बाधक तत्व क्या क्या है, और बाकी लोग माइक ऑफ रखते हुए ही बोलिएगा। बाधक तत्व हो गया अत्याहार, प्रयास, हाँ। प्रजल्प, नियम, आग्रह, जनसंग और लौल्यम। लौल्यम। बाधक आनंद श्रीवास्तव जी एक बार बोल दीजिए। सर, बाधक तत्व में अत्याहार, प्रयास, प्रजल और नियमाग्रह, जनसंग और लौल्यम। एकदम फर्राटेदार पढ़िए, ये तो एकदम याद होना चाहिए। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, जनसंग, लौल्यम। प्रजल, नियम, आग्रह, जनसंग, लौल्यम। लौल्यम। आयुषी जी एक बार बता दीजिए साधक तत्व का। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय, जनसंग, परित्याग। हाँ, भारती माली जी एक बार बता दीजिए। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्यम। लौल्यम, लौल्यम, सिंपल लौल्यम है। श्वेता जी बताइए। सर, बाधक तत्व है अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्यम। साधक तत्व हैं उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय, जनसंग, परित्याग। परित्याग। तो ये एक आदमी से पूछने का मतलब है, बाकी लोग माइक ऑफ करके अपना बोलते रहेंगे। भूमि जी बता दीजिए। भूमि जी। जी सर, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्यम।